Hello everyone, this is Aman, your so-called science mentor, as you know about me. So today we have a questions which is based on the resistance. Now look at this whiteboard. We have a 6 equal resistor of 1 ohm each are connected to form a regular hexagon A, B, C, D, E, F. It means that we have a combination of resistance that contain 6 इक्वल रेजिस्टर्स ऑफ 1 ओम ईच। भैया कहने मतलब ये है, अंग्रेजी हो गया। देखिए यहाँ पे है चित्र, फिगर, डायग्राम कि भाई हमारे पास कोई 6 इक्वल रेजिस्टर है जिसके पास एक कॉम्बिनेशन है जो कैसा फॉर्म बना रहा है, हेक्सागोन का बना रहा है। ठीक, कोई 6 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक, जो हेक्सागोन के फॉर्म में कनेक्टेड है और हर एक रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। तो बोल रहा है बेटा फाइंड द रेजिस्टेंस, बोल रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस, मतलब कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कॉम्बिनेशन इफ द करंट एट एफ से एंटर कर रहा है और लीव्स एट डी, एफ से आ रहा है और डी से निकल जा रहा है। तो हमको जब भी बोले बेटा कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कॉम्बिनेशन, जब भी ऐसा कोई टर्म आए तो आप समझ जाओ आपको फाइंड आउट क्या करना है। आप समझ जाओ कि बेटा आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट। इसी आर इक्विवेलेंट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक, चलिए अब डायग्राम की तरफ देखते हैं कैसा सर्किट हमारा। देखो बेटा हमको जो दिख रहा है, आप देखोगे यहां एफ से इंटर कर रहा है, ठीक, यहां पे एक है एफ से इंटर कर रहा है और डी पे निकल जा रहा है। तो हमको साफ दिख रहा है, कोई भी हमको निकालना है। अच्छा, एफ से इंटर कर रहा है, बात क्या है कि एफ से इंटर कर रहा है, डी से निकलना है। तो हमको मिल गया टर्मिनल, हमको टर्मिनल मिल गया भैया कि एफ और डी यही है। हमने 2 टर्मिनल ले लिया, एफ एंड डी। ठीक, अगर बेटा एफ से देखें, यहां पे देखो, अगर हम यहां से एफ से देखें ये वाला, तो बेटा देखोगे आप कि ये चीज यहां से इंटर कर रहा है, तो ये और ये, ठीक, आप ये देखोगे ये सीरीज में है, मतलब एफ ई डी, ठीक, और एफ ए बी और सी और ये सब एक दोनों सीरीज में है। आंख से दिख रहा है, बस मोड़ दिया है, देख लो ना। तो सिंपली लिखो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, सिंपली लिखो सॉल्यूशन क्या होगा कि एफ ए बी सी डी, एफ ए बी सी डी, एफ ए बी सी डी, एफ ए बी सी डी आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक, देन तो आर एस क्या हो जाएगा बेटा, आर एस क्या हो जाएगा निकालते हैं। तो ये पूरा उसमें है, इसमें है, सीरीज में है, एफ ए बी बी सी और सी डी। तो सिंपल कुछ नहीं, आप नाम ही ले लो ना। क्या क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो आप क्या कि एफ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस और सी डी। ठीक, अब आर एस क्या निकाल लोगे कि एफ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस। तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ ए क्या है, एफ से ए 1 ओम है, सब 1 ओम है, 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 प्लस 1 1 ओम। ठीक, ओम। तो हमको क्या मिल गया, 4 ओम, हमको मिल गया 4 ओम। 4 ओम क्या मिल गया हमको, आर एस। ठीक है, तो सिंपल से हम इसको क्या बना सकते हैं, सिंपल से इसको हम इसको पूरा कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, ऐसे एक मेरे पास 4
ओम का रेजिस्टेंस मिल गया है। ठीक, अब ये F हो गया। ठीक, अब यहां से एक जाएगा आपका E तक और एक जाएगा आपका ठीक D तक। अब हमको दिख रहा है कि FED बेटा ये क्या है, ये भी सीरीज में है। ठीक, तो निकाल लो, बोल दो, क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, बोलो, बोल दो सीधे कि क्या बोलोगे। FED आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन वी हैव, क्या मिलेगा हम लोग को मिल जाएगा बेटा, हमने पहले RS निकाला है ना, तो अब RS1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एक बार हम लोग रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं ना सीरीज में, तो अब कंफ्यूजन ना हो, तो इसीलिए RS1। ठीक, तो ये क्या हो गया, RS1 क्या हो गया, 1 ओम है, क्या होगा FE प्लस ED, तो क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 1 ओम है, 2 ओम आ जाएगा, 1 ओम प्लस 1 ओम इक्वल टू 2 ओम। ठीक, अच्छा देखो फाइनल जो हमारा डायग्राम बन रहा है, देखो कोई भी हमको अगर रेजिस्टेंस निकालना है और हमको रेजिस्टेंस कुछ भी निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी हमको निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी निकालना है, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक, तो बेटा पहले सर्किट आप सॉल्व करो, जैसे आप सर्किट को जैसे सॉल्व करोगे ना, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हमारा फाइनल वाला बन गया, इसको मैं रेड से बनाता हूं, क्या बन गया बेटा, हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम का और एक रेजिस्टेंस हो गया हमारा 2 ओम का, बोलो। ठीक, यहां पे F है और यहां पे D है 2 ओम का, और ये दोनों पैरेलल में बेटा, ये दोनों पैरेलल में है, तो आप सीधे बोलो, क्या बोलोगे, इसका नाम है RS और इसका नाम है RS1 ले लिए हम लोग। ठीक, तो क्या देखोगे, आप सीधे देखोगे कि RS एंड RS1, ये जो दो रेजिस्टेंस है रजिस्टर का, आर इन पैरेलल कनेक्शन, दिख रहा है आंख से। ठीक, तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला मैंने बताया था ना, सीधे पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, रट लो तुम लोग सीधे। अगर हमको आरपी निकालना है तो क्या होता है, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। जितना ज्यादा हमको, जितना अधिक, मतलब n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक, तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, लीजिए सॉल्व कर दीजिए सर। तो R1 एंड R2, ठीक, ये होता है, तो R1 की जगह हम क्या रखेंगे, RS का वैल्यू, फॉर्मूला ये होता है, तो R1 की जगह क्या लिखेंगे, कंफ्यूज मत होना भाई, ये RS जो आया है ना, ये फॉर्मूला है, तो R1 की जगह क्या रखेंगे, ऊपर वाला 4 रखेंगे, जिसको हम RS फाइंड आउट किए हैं ना, ये जो फाइंड आउट किए हैं ये बेटा। ठीक, हम यहां लिख दे रहे हैं, इसको हम R1, ये R1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा बेटा। ठीक, तो R1 प्लस R2 मतलब 4 इंटू 2 और 4 प्लस 2, तो क्या आ गया 8/6, 8/6, तो क्या आ गया भाई 4/3, तो 4/3 तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, फिर 1 आ जाएगा 0.3, वैसे बढ़ते रहेगा, इतना हमारा आ गया। ठीक, इतना हमारा आंसर आ गया है, इतना हमारा आंसर आ गया 1.33। तो हमारा जो आंसर है बेटा वो क्या है, गोलिया लो, ऐसे पेपर में गोलिया देना और लिख देना कि 1.33 ओम आर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कॉम्बिनेशन, ऐसे लिखना बढ़िया से, तो नंबर अधिक मिल जाता है कि
1.33 रेजिस्टेंस, ऐसे रेजिस्टेंस भी स्पेलिंग भी लिखो, ओम भी लिखो, रेजिस्टेंस भी लिखो, ऑफर्ड बाय कॉम्बिनेशन। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया बेटा, बहुत इजी था। देखो कुछ नहीं किए हम, यहां देखो हमको बोला भैया एफ से करंट आ रहा है, दिख रहा है, इफ द करंट एट एफ, दिख रहा है ना सिंबल, देखो सिंबल दिख रहा है यहां से कि भैया यहां से करंट मतलब इंटर कर रहा है। ठीक, और देखो और डी से हमको दिख रहा है करंट निकल जा रहा है हमारे आंख से, जो हमको भगवान दिए हैं आंख, और इस लाइट की मदद से जो हमारे रेटिना पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमको दिख रहा है कि भैया एफ से एंटर कर रहा है, डी से एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं एग्जिट कर रहा है। तो बेटा देखो यहां से सीधे यहां से मैं पकड़ लिए, ये पूरा सीरीज में है और ये पूरा सीरीज में, उसको सीरीज को निकाल लिए, दोनों को पैरेलल ही है, सॉल्व कर लिए, हमको निकल गया। ये क्वेश्चन पहला हो गया। ठीक, लाइक सब्सक्राइब, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, बड़े हरामी हो। ठीक, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है बेटा, 3 रेजिस्टेंस 6 ओम 3 ओम 2 ओम्स, ठीक है, आर ज्वाइन टुगेदर। ठीक, 3 रेजिस्टेंस है जिनको साथ में हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। सच दैट, मुझको इधर आना पड़ेगा, बोल रहा है बेटा सच दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 6 ओम। क्या बोला है, सच दैट द टोटल रेजिस्टेंस, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है, ग्रेटर है, is greater than 6 ohm. We have 3 resistance. गिवन में क्या दिया है बेटा, आप यहां ध्यान दो, गिवन में दिया है कि we have 3 resistance. Let's suppose named it R1, R2 and R3. R1 is 6 ohm, R2 is 3 ohm and R3 is 2 ohm. Now the total resistance is greater than 6 ohm. क्या बोल रहा है कि जो टोटल रेजिस्टेंस मतलब जो आर इक्विवेलेंट है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना बेटा, 6 ओम से बड़ा है, मतलब R1 से बड़ा है, बट लेस देन 8 ओम, लेकिन 8 ओम से छोटा है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू शो दिस अरेंजमेंट एंड हेंस फाइंड इट्स टोटल रेजिस्टेंस। और क्या कह रहा है, बोल रहा है बेटा आर इक्विवेलेंट तो 6 ओम से बड़ा है और 8 ओम से छोटा है, तो हमको आर इक्विवेलेंट भी बताना है। ठीक, और इसका हमको सर्किट डायग्राम भी बनाना है। तो एक बात समझिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हमको देखना है कि पूछ क्या रहा है। ठीक, हमको सबसे पहले देखना पूछ क्या रहा है सर, ठीक ना। तो आप देखिए बोल रहा है कि भैया आप आर इक्विवेलेंट बताओ। ठीक, और उस आर इक्विवेलेंट का बताने के लिए पहले आप सर्किट बताओ, और सर्किट कैसा होना चाहिए, सर्किट ऐसा होना चाहिए जो 6 ओम से बड़ा हो। तो बेटा आप देखो इसमें सबसे बड़ा जो यूनिट है रेजिस्टेंस का क्या है, 6 ओम है, और हमको जो आंसर चाहिए वो दिया हुआ है कि वो 6 ओम से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक रेजिस्टेंस है, देखो कॉम्बिनेशन का जो हमारा एक रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगेगा ही लगेगा। तो सबसे पहले बेटा हमको 6 ओम से बड़ा चाहिए ना, सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे आप 6 ओम का एक रेजिस्टेंस बना दो। एक सर्किट आप 6 ओम का रेजिस्टेंस आपने बना दिया, उसके बाद आपको कनेक्ट करना है इन दोनों को। देखते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट होगा कि सीरीज में कनेक्ट होगा। हम इसको क्यों कह रहे हैं कि पहले आप एक बना दो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर इसको हम सीरीज में नहीं रखेंगे तो भैया हमको 6 ओम का रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, उससे बड़ा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि हम देखे हैं इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया है कि जब भी हमको क्या हाई वैल्यू अगर रेजिस्टेंस चाहिए, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमको सबको जोड़ना पड़ेगा एक साथ, मतलब सीरीज में, वो कनेक्शन सीरीज में होना चाहिए। पैरेलल रहेंगे तो हाफ हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको इसीलिए मैंने इसको 6 ओम का मैंने रेजिस्टेंस मैंने यहां लगा दिया। अब इसको लगाने का 2 तरीका है, क्योंकि हमारे पास 2 ही है, एक 2। तो क्या 2 तरीका है देख लेते बेटा। या तो हम सबको सीरीज में लगा लें, ठीक, या तो हम सबको सीरीज में लगा लें। तो सीरीज में लगा लेंगे तो 6 3 2, तो क्या हो गया 6 3 9 2 11। तो यहां से बेटा 11 ओम आ जाएगा। गलत हो गया क्योंकि यहां बोला है लेस देन 8 ओम, लेस देन 8 ओम। तो भैया ऐसे तो नहीं लगेगा, ये तो टिक टिक गलत सवाल, ठीक, सॉरी गलत ये अरेंजमेंट है। तो अब दूसरा देखते हैं।
हम क्या करते हैं, पैरेलल लगा देते हैं और पैरेलल लगा के देखते हैं। तो अगर मैं पैरेलल लगा दूं, एक जगह 3 ओम रख दे रहा हूं और एक जगह बेटा ठीक ये, तो ये 3 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया। अब देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। तो हमारा आर्ग्यूमेंट तो बन गया भाई, एक ये है, एक ये और एक ये। ठीक, यही है, ठीक ना। तो लो अब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं बेटा। अब जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल लिखो कि हमको चाहिए क्या, आर इक्विवेलेंट। अरेंजमेंट के बारे में बता दो कि क्या लिखोगे, अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा लिखो कि टू गेट लेस देन 8 ohm and greater than 6 ohm, combination of resistance, ठीक, arrangement to get less than 8 ohm and greater than 6 ohm, combination of resistance arrangement, ठीक। So joined 3 ohm and 2 ohm resistance are in पैरेलल, ठीक ठीक, टू 6 ओम रेजिस्टेंस। मतलब क्या है कि 3 ओम 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल टू 6 ओम से, ठीक ना। तो नाउ आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां मैंने बोला है कि 3 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा बेटा यहां से आरपी इक्वल टू, देखो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, आरपी क्या हो जाएगा, आरपी थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लिखो कुछ घटिया से लिखो, कुछ गंदा सा अंग्रेजी लिखो उसको। तो देखो आपको लिखना पड़ेगा, आपको कॉपी भरना पड़ेगा, थोड़ा हल्का लिखो यार, थोड़ा सा बस, ठीक। ये थोड़ा लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा क्लासी लगेगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, R1 R2 का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, R1 प्लस R2 कर दो, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 और R1 R2। तो R1 R2 क्या बेटा 3 ओम 2 ओम। तो एक काम करो, इसका ये चेंज कर दो, तो हम लोग को फॉर्मूला सीधे पुट कर लेंगे, ठीक। तो चेंज करो जल्दी से, ये 2 नहीं, ये 2 तो नहीं रहेगा, ये 3, ये 1, ये 2, R3 और आगे लगा लो, ठीक। तो R1 R2 क्या हो जाएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 प्लस 2 वी हैव 6 बाई 5 ओम। आरपी निकल गया। अब ये जो आरपी है आप यहां देखो, यहां पे एक फाइनल बनेगा, क्या बन जाएगा 6 ओम का रेजिस्टेंस और क्या निकला 6/5 का रेजिस्टेंस, और ये क्या है पैरेलल कनेक्टेड है, सॉरी सीरीज, पैरेलल नहीं है सीरीज है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो लिख लीजिए यहां पे कि आरपी एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्या मिल जाएगा बेटा, लिख लो RS रॉयल स्टैग नहीं, रॉयल स्टैग नहीं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 6/5, इसको आप सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो आंसर आप लिख लो, ठीक। आंसर कितना आया मैं बता दे रहा हूं 7.2, आंसर जो है वो 7.2 है,
तो देखो भाई क्या हो जाएगा 1 हाँ ठीक ठीक सही है, ठीक हो गया। गुलिया लो बेटा, इसको आप क्या करिए गुलिया लीजिए, ये आपका फाइनल मिल गया आपको, आर इक्विवेलेंट यही है। गुलिया लो बेटा इसको। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक, बोल रहे बेटा कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट एक ही है। कौन से पॉइंट्स निकालना है? सी एंड डी। सी एंड डी पॉइंट पे हमको निकालना है बेटा, सी एंड डी पॉइंट पे, यहां पे और यहां पे, इन दोनों पॉइंट्स पे निकालना है पहला, और दूसरा ए एंड बी, ए एंड बी, इस दो पॉइंट पे निकालना है। ठीक, तो पहले हम सी और डी पे निकालते हैं और थोड़ा डायग्राम को, थोड़ा सर्किट को देखते हैं किस तरीके से कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का। बेटा ध्यान दो, आप एक चीज कंफ्यूज हो रहे होगे, आप देखे होगे जब आपको मैं सीरीज पढ़ा रहा था तो मैं ऐसे करके कुछ बनाता था, ठीक, और बोलता था कि भाई देखो ये एक पॉइंट, ये एक टर्मिनल, और ये देखो ये कॉमन पॉइंट है, तो इसीलिए सीरीज में है। इन दोनों ए एंड बी में, ठीक, एक जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट, इसलिए सीरीज में है। और पैरेलल में मैं क्या बोलता था? मैं बोलता था कि भाई देखो यहां पे जो ये है, यहां पे टू पॉइंट्स कॉमन है, यहां पे एक पॉइंट्स कॉमन है और यहां पे 2 पॉइंट्स कॉमन है, इसीलिए पैरेलल है। ठीक, 2 पॉइंट्स कॉमन है, यही बोल रहा था ना। और आप इसी को देखते थे, ये जो डॉट लगाया हूं, कि भाई देखो इन दोनों के रेजिस्टेंस के बीच में एक पॉइंट कॉमन है और ए अलग है बी अलग है सीरीज में, और इन दोनों के बीच में भैया दोनों पॉइंट्स कॉमन है। ठीक, तो ये पैरेलल है। चलिए, ये बोलता था, लेकिन अब आप सोचोगे सर यहां पे क्या हुआ भाई, यहां पे 1 2, तो कंफ्यूज कर रहा है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। एक्चुअली में है क्या, आप देखो, जो एक्चुअली में जो है वो आप देखोगे कि जो C है बेटा, देखो C से इधर से आया, और ये जो R2 है और R3 है बेटा, एक कॉमन पॉइंट हमको मिल गया, वो भलवे से यहां लगा लेकिन एक कॉमन पॉइंट मिल गया। और ये R3 ये R4 से कॉमन पॉइंट हमको मिल गया, और फिर हमको मिल गया D, ये टर्मिनल D आ गया। तो सिंपल आप देखोगे कि ये जो हल्का हल्का सा जो सुरूर है R2 R3 R4 का, ये पॉइंट में C लेता हूं और इस पॉइंट को अगर मैं D लेता हूं, तो आप एक बात देखोगे, बीच में रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा हूं, तो आप देखोगे कि बेटा ये जो है ये लगा हुआ है, फिर यहां पे पॉइंट कनेक्ट है, फिर यहां पॉइंट कनेक्ट है, फिर ये बेटा तीनों सीरीज में है। ये तीनों किसमें है? सीरीज में है। ठीक ठीक, तो आप इसके जगह एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो ना, क्या लगा सकते हो? आप सीधे इस पॉइंट से ऐसे करके लगा सकते हो, C एंड D, इन तीनों को जोड़ के, और C से और D के बीच में एक दिया है। उसके बाद C और D, अब देखो ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट कॉमन हो गया, R5। ठीक, अब ये दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं एक बार, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा है। अब देखो एक बार कि बेटा मैंने यहां बताया ना कि सीरीज में क्या होता है, एक पॉइंट कॉमन होता है दो रेजिस्टेंस के बीच में। तो देखो C एक टर्मिनल है, D एक टर्मिनल है, इसके बीच में नहीं ना कुछ लिखा हुआ है। देखो C से लेके D तक देखोगे तो इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में एक कॉमन मिलेगा ये, और R3 R4 में एक कॉमन मिलेगा। तो ये बेटा R2 R3 एंड R4 क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक, और आप फिर देखोगे ये एक बन जाएगा, मैं यहां फाइनल बना रहा हूं, यहां पे एक बन जाएगा। ठीक, ये C है और ये D है, और बेटा फिर यहां C और D टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब यहां पे देखो एक रेजिस्टेंस यहां पे हो गया, वो किसके बराबर है? R1 प्लस R2 प्लस R3 के, और यहां पे R5। ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, क्योंकि यहां पे दो हमारा जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है। चलिए हम निकालते हैं।
to find out effective resistance between C and D, so what we can write here, sir, R1 नहीं, R2, R3 and R4 are connected in series, then क्या हमारे पास रहेगा, R eq at point, नहीं अभी नहीं, देन कनेक्टेड सीरीज, तो RS इक्वल टू RS, तो RS क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3 प्लस R4, जो किसके बराबर हो जाएगा, जो बराबर हो जाएगा, देख लीजिए क्या 3 सब दिया हुआ है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 3 जा 9, 3 जा कितना हो जाए, 3 9 ओम। बेटा 9 ओम का हमको एक रेजिस्टेंस मिल गया, जो किसके बराबर है, ये 9 ओम के बराबर है, किसके बराबर है, 9 ओम। ठीक, और ये आगे भी सर्किट है, ये A है और ये B है। ठीक, तो वो क्या मिल गया, RS मिल गया 9 ओम। अब हम देखेंगे बेटा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस, बिटवीन पॉइंट C and D we have, क्या है हमारे पास कि RS, ये जो RS निकाले, RS and R5 are connected in parallel, then तो क्या होगा, सॉल्व कर लो, तो निकाल लीजिए, देन तो RP इक्वल टू मैंने क्या बताया सीधे कि R1 प्लस R2, तो R1 की जगह क्या लिख देंगे, अब बकलोल मत बनो, सीधे आपको पता है कि R1 ये फॉर्मूला है, तो R1 की जगह रख दो RS को, ठीक ना। तो RS को बेटा क्या लिखोगे, RS आपका आ गया है 9 ओम, ठीक, और RP कितना दिया है 3 ओम, और इसी को प्लस भी करना है, तो क्या हो गया 27 12, तो 3 से कट आउट हो जाएगा, क्या 3 से कटेगा, तो काट दीजिए, तो क्या आ जाएगा बेटा 9 4, RP इक्वल टू हो जाएगा 9 में 4 को अगर देखें तो 2, क्योंकि 4 2 जा 8, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा 0, तो फिर 4 2 जा 8, 2 बचा 5, 2.25 ओम आ गया। ठीक, अब यहां पे देखेंगे बेटा, ये तो पहला आ गया, अभी किसके बराबर है, ये हमारा है R इक्विवेलेंट एट C and D इज 2.25 ओम। ठीक, और इसको गोलिया लीजिए, गोलियाना जरूरी है, अच्छे से एक स्टेटमेंट भी लिख दीजिएगा। ठीक, कि R इक्विवेलेंट मतलब रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है C और D पॉइंट पे 2.25। ठीक, 2.25। अब हमको फाइंड करना है A और B के बीच में फाइंड करना है। तो बेटा एक बात देखो, आप यहाँ पे अगर हम A और B के बीच में देखें तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों की जगह तो एक पैरेलल आ गया, कितने का 2.25 ओम का। ठीक, C D, और यहां पे एक लगा हुआ है A और यहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है B, 3 ओम का ये है, 3 ओम का ये है। अब एक बात देखो कि
ए सी डी बी ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, ये दो में एक कॉमन, ये दो में ये एक कॉमन, ठीक, तो सीरीज में है। तो टू फाइंड आउट, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो हमारे पास क्या मिल गया बेटा? अब देखो यहां पे सीधे लिखो ना, आर इक्विवेलेंट एट ए एंड बी, ठीक, लिखो सीधे धड़ल्ले से कि ए सी डी बी आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। तो बेटा सबको जोड़ दो दन दन, तो क्या हो जाएगा? आर एस 3 ओम प्लस 2.25 ओम प्लस 3 ओम, यही तुम्हारा आ गया आर इक्विवेलेंट। ये जितना आएगा वही क्या हो गया? आर इक्विवेलेंट, ठीक। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। समझ में आया ना कैसे किए हैं? आप देखिए और करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम यहां पे, वही है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, पुराना वाला। ए और बी पे निकालना हमको, और ए और बी पे कैसे निकालना, ये डायग्राम देखकर थोड़ा आप चकरा रहे होंगे। बहुत आसान फिगर है, बहुत आसान डायग्राम है, मतलब ये जो सर्किट है बहुत आसान है, समझ लो कैसा है, कटिंग लाइक अ केक, हलवा है केक। आइए देखते हैं क्या है बेटा। देखो ए और बी पे हमको निकालना है, पहला मैं बताऊंगा, दूसरा आप सॉल्व करोगे, ठीक। दूसरे का मैं आंसर बता दूंगा, ठीक, आप कमेंट करोगे तो। पहला मैं बताऊंगा, दूसरा आप होमवर्क है, ठीक ना। अब देखो पहला जो है, देखो हमको ए और बी पे निकालना, तो सबसे पहले मैं क्या बोला, पहले आप सर्किट को आप सॉल्व करो। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द सर्किट, देन यू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाटएवर इज द क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू टेक एनी स्ट्रेस, एनी टेंशन। क्योंकि बेटा जब तक सर्किट आप जब से सॉल्व करना सीख जाओगे तो आपको कुछ निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सर्किट पहले सॉल्व करो, अपने आप सारा कुछ निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या पैरेलल में क्या सीरीज में है, दनादन खटाखट क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो चलो बेटा पकड़ता हूं मैं पॉइंट ए को और देखता हूं कैसे सॉल्व करूंगा। हमको ए और बी पे निकालना है, तो मैं ए को मैंने यहां पकड़ लिया बेटा, मैंने ए को यहां पे पकड़ लिया है, ठीक है। ए को थोड़ा सीधा करते हैं, इन दोनों को पकड़ के सीधा करता हूं मैं, देख ये जो है ना, इनके हाथ को पकड़ के इनके आर्म्स को मैं सीधा करता हूं, सीधा कर रहा हूं मैं। यहां पे बेटा मुझको मिल गया ई से मेरे को किधर जाना है? ई से मेरे को डी जाना है, तो मैं डी की तरफ चला गया, मैं सीधा कर रहा हूं बेटा, ठीक, डी। और ई से मेरे को एफ की तरफ जाना है, लो एफ। इसको मैंने ऐसे कर दिया, अब इसको मैं मोड़ रहा हूं, इसको मैं ऐसे करके सीधा कर रहा हूं मैं, इससे उठा के मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, तो कैसे हो जाएगा? ऐसे होगा, ठीक। उसके बाद डी से मेरे को जाना है सी पे, लो भाई डी से मैं सी पे चला गया, और एफ से भी जाना हमको सी पे, लो भाई ये आसान तरीका है। और सी से फिर हमारा क्या है बेटा? सी से फिर हमको जाना है बी पे। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, थोड़ा इनलार्ज कर देता हूं, मैग्नीफाई कर देता हूं, ठीक, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। तो क्या बनेगा, यहां पे कुछ ए है, ई है, डी बनेगा, सी बनेगा, और डी से ई से डी बनेगा, सी बनेगा, और एक ई से क्या बनेगा? एफ बनेगा, और ये एफ जो है वो सी से कनेक्टेड है, देखो ये एफ, ठीक, और फिर ये जो है सी, ये बी से कनेक्टेड है, ठीक, सी, और यहां पे रजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, ठीक, देख लो यही है, मैंने सीधा कर दिया है, बस मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने क्या किया है? सीधा कर दिया है बेटा, ठीक, मैंने क्या कर दिया है? सीधा कर दिया है। और कितने का है भाई? देखो ई से डी 4 ओम का है, और डी से सी 8 ओम का है, एफ से सी 8 ओम का है, और क्या बचा?
ई से एफ 4 ओम का है। मेरे को सिंपल से बेटा ये डायग्राम बन गया ना। अब हमको एक चीज दिख रहा होगा, आप देखोगे कि ए तो इधर है भाई, ए से बी हमको निकालना है, तो आप देखोगे ई से जो है, ई से लेके डी और डी से लेके सी, ये दोनों सीरीज में है, और ई से एफ, एफ से सी, ये दोनों सीरीज में है, ठीक। और फिर ई से ई और सी पैरेलल ही है, ठीक। तो ला इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट किस पे निकालना है, ए एंड बी पे। तो क्या होगा, हम देख रहे हैं, मेरे आंख से दिखाई दे रहा है कि ई डी सी, क्या ई डी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्या होगा, ईडीसी, तो क्या हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं ईडीसी को आर, ईडीसी ये सीरीज में, तो ठीक है, हमको पता है ना। तो आर ईडीसी क्या हो जाएगा, ऐसे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आर ईडीसी बेटा क्या हो जाएगा, 4 ओम ईडीसी और प्लस 8 ओम, तो ये हमको मिल गया 12 ओम, ठीक। और उसके बाद हम देख रहे हैं EFC आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्या हो जाएगा, REFC इक्वल टू 4 प्लस 8 इक्वल टू 12 ओम, ठीक है, निकल गया। नाउ NOW, अब तुरंत अब हम देखेंगे, मैं एक सर्किट और आगे बढ़ाता हूं और आपको बना के दिखाता हूं कि अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो गया, तो क्या बन जाएगा। अब जो डायग्राम बनेगा वो बहुत खतरनाक बनने वाला, मैं यहां बना रहा हूं, ये हमारा A हो गया, E। अब हमारा जो बनेगा वो बन कैसे रहा है, ठीक। ठीक, देखो यहां पे 12 ओम का बेटा आ गया और यहां पे 12 ओम का आ गया, ये E है, E। अच्छा, अब यहां से हट गया ना, अब हमको क्या मिल गया, अब E भी नहीं बचा ना, अब हमारे पास क्या बचा, A बचा और B बचा, ठीक। और ये जो है ये क्या है, ये EDC है, ये जो है EDC है और ये EFC है, ठीक। अब ये दोनों पैरेलल में, तो सीधे लिखो, नाउ रजिस्टर जो रेजिस्टेंस है, नाउ REDC एंड REFC आर connected in parallel in circuit। तो क्या है हमारे पास, हमारे पास है R इक्विवेलेंट इक्वल टू RP, ठीक, एट A एंड B। आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, आरपी के बराबर ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, ठीक। कंफ्यूज मत होना भाई, अभी जो लास्ट जो निकालेंगे हम सेगमेंट आरपी रेजिस्टेंस पैरेलल, वही तो आर इक्विवेलेंट होगा ए और बी के। तो क्या हो गया बेटा, लिख लो सीधे। तो आरपी का फॉर्मूला आपको मालूम है, R1 को मल्टीप्लाई कर दो R2 से और R1 को ऐड कर दो R2 से, R1 को मल्टीप्लाई कर दो R2 से, डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन कर दो, अपॉन कर दो R1 प्लस R2। तो क्या हो जाएगा बेटा, R1 क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा R1 हो जाएगा और ये हमारा R2 हो जाएगा। तो R1 कितना है, 12 ओम, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 और 12 प्लस 12, तो वी हैव 144 बाई 24, 144 बाई
24, इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर वो ए और बी का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, अच्छा नहीं अभी कहां, नहीं हो गया, अब कुछ है ही नहीं ना, वही होगा। ठीक, और जो आएगा उसको गोलियां लेना, तो क्या अब यहां सीधे लिख देना कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू 144/24 ओम। अब इसको कट करोगे कट हो जाएगा, लेकिन हम कट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो लेंदी हो जाएगा। इसको गोलियां लेना बेटा, और गोलियां के लिख देना। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन कर लेना, सी और डी के बीच में बताना है, सी और डी के, ये आपका होमवर्क है। ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ये समझ लो पनीर चिल्ली का तुमको टेस्ट दिलाएगा, एकदम स्वाद आ जाएगा आपको, मतलब मजा ही आ जाएगा। क्या कह रहा है, अब जाके तो बढ़िया कुछ क्वेश्चन मिला। क्या कह रहा है कि 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। कह रहा है बेटा 3 रजिस्टर है, ठीक, और वो कनेक्टेड है, जुटा हुआ है, ठीक, फैमिली है। कह रहा है थ्रू द रजिस्टर ऑफ 5 ओम, कह रहा है थ्रू द रजिस्टर ऑफ 5 ओम अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग। ठीक है, क्या दिक्कत है, कह रहा है कि I1 कितना है, I1 इज 1 एम्पियर, ये गिवन है बेटा, ये क्या है, गिवन है, ये गिवन है, लिख लो तुरंत, हम तो तुरंत लिख लेते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी। हमको ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और ए और सी के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि भैया कैलकुलेट द करंट थ्रू द अदर 2 रजिस्टर। अदर 2 रजिस्टर, इसका करंट तो मालूम है कि भैया इसमें I1 दौड़ रहा है, तो I1 1 एम्पियर का दौड़ रहा है, तो ये पता है। लेकिन R2 और R3, R2 में जो करंट है वो कितना होगा, और R3 में करंट है वो कितना होगा, मतलब I2 I3 हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, I2 एंड I3, ठीक, और क्या फाइंड आउट करना है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं, थोड़ा देखते हैं। और क्या, टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और एक कदम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। सॉल्यूशन फर्स्ट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। तो लिखिए भैया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, सीधे लिखिए। क्या होगा, ओम्स लगाइए तुरंत। हमको अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना, आप ध्यान दीजिएगा सर, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पीडी कहते हैं, फाइंड आउट करना है, तो वी हैव 2 फॉर्मूला। या तो भैया आप क्या करो, या तो आप W2 माइनस W1 करो बाई V2 माइनस बाई Q2 माइनस Q1 करो, या तो एक और फॉर्मूला है, क्या है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। तो भैया हमको V इक्वल टू IR से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि कौन सा पैरामीटर क्वांटिटी हमको यूज करना है यहाँ पे। तो बेटा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। तो V कितना है बेटा, V हमको फाइंड आउट करना है, ये तो फाइंड आउट करना है सर। I कितना है 1 और R कितना है 5, सबसे हल हुआ क्वेश्चन। 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, गोलियां लेना। तो अक्रॉस ए एंड बी V इक्वल टू क्या है 5 ओम। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, सेकंड देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, कैलकुलेट द करंट थ्रू द अदर 2 रजिस्टर। नहीं रुको, अभी एक और है, अभी तो ए बी निकला है ना, ए और बी। अब हमको ए और सी के बीच में निकालना। अच्छा ए बी निकाल लिए, अगर हम बी से सी के बीच में निकाल लें और ए बी को जोड़ दें तो हमको ए सी पता चल जाएगा। ठीक, तो चलिए दूसरा काम क्या करिए, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसका, बी से सी। अगर बी से सी निकाल ले बेटा तो हमारा काम तो बन जाएगा ना। फिर हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी को ऐड कर देंगे तो हमारा ए सी निकल जाएगा। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए बी का और बी सी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों को आप क्या करेंगे, सम कर दीजिए।
तो आपको AC मिल जाएगा बेटा। देखते हैं BC का। तो BC में हमको वही फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। हमको V इक्वल टू आई आर बेटा यही लगेगा। अब हमको R चाहिए, और R चाहिए ना, क्योंकि आई आर, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, आई आर। तो BC में अगर हमको आई आर पता करना है तो हमको I भी तो नहीं पता है कितना है। I पता है क्या? I तो हमको पता नहीं है। तो V इक्वल टू अगर आई आर निकालेंगे बेटा तो कैसे निकलेगा? अच्छा नहीं, क्या करना है, अगर हम निकालना चाहें, देखें यहां पे, देखिए थोड़ा, तो ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, R2 R3, तो हमको R मिल जाएगा, और I जो है, जो टोटल करंट है, वो किसके बराबर होगा? जितना, वो तो 1 एम्पियर के बराबर ही तो होगा, वो तो 1 एम्पियर के बराबर होगा ना। वो तो हमको R2 में अलग करंट फ्लो करेगा, R3 में अलग करंट फ्लो करेगा। लेकिन एक बात देखिए, I1 यहां से इंटर किया, I1 यहां से निकला है, तो करंट भी हमारे पास है। तो चलिए R निकाल लेते हैं। तो R मैं यहां निकालता हूं बेटा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं। तो B से अगर C में देखूं तो सिंपल है, ये एक जो था, ठीक, ये 10 ओम का है और ये 15 ओम का है, ये B है और ये C है, ठीक। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें I2, इसमें I3, और ये इक्वल हो जा रहा है I1 के। तो अगर हम निकालेंगे यहाँ पे V इक्वल टू आई आर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे, पहले हम R निकालेंगे, और R निकालने के लिए देखेंगे क्या बेटा, कि जब हम लोग R निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू फाइंड R P, बिकॉज RP क्यों निकालना है, क्योंकि R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, सीधे लगाइए फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, RP इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाई R2 बाई R1 प्लस R2। तो किसके बराबर हो जाएगा सर, ये बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, मतलब 10 प्लस 15, तो 10 15 का 150, और ये हो जाएगा 25। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। 1 2 3 क्या हो जाएगा भाई, 150 भाई, लंबा क्या करते हो, 25 से कटेगा 150, 25 कितना आ रहा है, 6 आ गया, तो 25 छक्के, हाँ 2 बार में 100, 2 बार में 100, 50 50 छक्के, 6 ओम। क्या आ गया, 6 ओम आ गया बेटा, हमको 6 ओम मिल गया। तो अब यहाँ पे पुट कर लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई दिया हुआ है, आई हमारा 1 एम्पियर है, क्योंकि वहां उतने एम्पियर निकल भी रहा है, तो आई 1 एम्पियर, और आर कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 वोल्ट। तो हमारा आ गया अक्रॉस BC कितना आ गया, 6 वोल्ट, कितना आ गया, 6 वोल्ट। तो भैया ऐसे लिख लीजिएगा, और बोलियाना सीख लीजिए कि ऐसे लिखिएगा, ऐसे बॉक्स बना के, कि अक्रॉस BC क्या है, B, A, नहीं हमको क्या निकालना था, AC निकालना था ना, AC इक्वल टू 6 वोल्ट, ऐसे, ठीक हो गया। अब इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक, समझ में आ गया ना। अरे नहीं नहीं नहीं, ये AC नहीं, ये तो BC निकला है सर, ये क्या निकला है, ये तो BC निकला है ना, ये तो हमने BC निकाला, ये हमने BC निकाल लिया, और ये हमने निकाला AB। अब हमको AC चाहिए, तो यहां पे लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस AC, AB प्लस BC,
तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऊपर आया है 5 वोल्ट और नीचे आया है 6 वोल्ट, तो मतलब AC इक्वल टू 6, 5, 11 वोल्ट। ये आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टर्स। मतलब I2 और I3 निकालना है बेटा, I2 और I3 निकालना। चलिए थोड़ा I2 I3 निकालते हैं। तो I2 I3 निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, ओम सला देखिए। ओम सला क्या कहता है, ओम सला कहता है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर और I इक्वल टू V बाई आर। तो हमारा यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक, ये फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए हम निकालते हैं I2। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बाई R2, ठीक। अब एक लाइन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये हमको चाहिए, तो यहां पे क्या हम लिख सकते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करेंगे उतनी दूर का। तो एक बात सुनिए, पोटेंशियल डिफरेंस FERENCE होता है, कितना गलत लिखता हूं मैं भाई, डिफरेंस अक्रॉस, बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC सेम होगा, BC, ठीक, इज सेम। जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस BC बेटा वो सेम होगा, वो R2 के लिए भी उतना ही होगा जितना R3 के लिए होगा। तो आप सिंपल आप क्या कर सकते हो, आप सीधे पुट कर दो ना, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा I2 इक्वल टू बेटा V2 कितना हो गया, V2 हमारा कितना निकला है BC का, BC के लिए हम लोग ने निकाला था ना यहाँ पे कुछ देर पहले, हमने पोटेंशियल डिफरेंस BC के लिए क्या निकाला था, थोड़ा देखो तो कितना आंसर आया था, 6 निकाला था। तो क्या हो गया 6, तो आप 6 रख दो, 6 वोल्ट, और R2 कितना बेटा 10 वोल्ट, 10 ओम, वोल्ट नहीं, ये हमारा आ गया I2। तो I2 क्या हो जाएगा 0.6 एम्पियर बह रहा है, कितना 0.6 एम्पियर। अब हमको क्या निकालना है I3। तो बेटा I3 निकालने के लिए आप इसी तरह काम कर सकते हो, इसी तरह I3 भी निकल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दो कि भाई टोटल करंट कितना है, I1 है, तो टोटल करंट वो I1 है और उसमें कितना जा रहा है I2, ठीक 0.6। और एक ध्यान दो कि जो टोटल करंट है बेटा I1 वो किसके बराबर होगा, वो I2 प्लस I3 के बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हो कि I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। अरे भैया I1 इंटर किया, I1 बाहर निकला, जितना करंट इंटर किया उतना करंट बाहर निकला। तो आप खुद ही ध्यान संभालो और देखो कि भैया I2 हमने निकाल लिया है, ठीक। तो जो टोटल करंट है अगर उसमें से I2 का अगर माइनस कर देंगे तो I3 नहीं मिल जाएगा हमको। तो क्या इतना लंबा चौड़ा काम करें, तो सिंपल लिख दो भैया ना कि हमको निकालना क्या I3 निकालना है। तो I3 निकालने के लिए क्या करेंगे, I3 निकालने के लिए हम I1 माइनस I2 कर लेंगे। तो I1 कितना दिया है बेटा, I1 1 दिया है, 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4 एम्पियर। ये आ गया धन्न से, ऐसे गोलिया लो कि I3 इक्वल टू 0.4 एम्पियर, ऐसे गोलिया लेना बेटा, गोलियाना बहुत जरूरी है, गोलिया लो, ठीक। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हमको थर्ड पार्ट निकालना है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। अरे भैया टोटल रेजिस्टेंस तो निकल चुके हैं, हमने निकाल ही लिया, आरपी तो हमारा निकल ही गया। यहाँ पे देखो, एक बात देखो, अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा कि भैया ये आरपी तो निकल ही गया है, बी से हमको एक मिल गया है रेजिस्टेंस जो कितने ओम का है, वो है 6 ओम का है। कितने ओम का है भाई साहब, वो 6 ओम का है, हमने निकाल दिया है। नहीं निकाला है क्या, पैरेलल है, चलो निकाल लेते हैं, नहीं निकाला तो निकाल लेते हैं और क्या। तो निकाले तो थे यार, नहीं निकाले क्या, निकाले तो है आरपी। भैया हमको मिल गया है आरपी, किसके बराबर था 6 ओम के, ठीक।
ये हमारा B है, ये हमारा C है, और इससे एक रेजिस्टेंस और लगा है A, और ये हमारा 5 ओम दिया है। अब ये दोनों सीरीज में है बेटा, तो लिखो ना क्वेश्चन नंबर 3, कंफ्यूजन मत होना, इसको मैं ग्रीन पेन से लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन 3 क्या है, सीधे लिखो ना कि भैया R1 एंड RP सीरीज में कनेक्शन है, तो देन R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस RP, तो 5 प्लस 6 इक्वल टू 11 ओम। RS RQ जो भी लिखो और इसको गोलिया लो। ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ लो मजा ही आ जाएगा। ठीक, चिल्ली पनीर का एकदम टेस्ट, चिल्ली बेहतरीन यार, स्वाद आ जाएगा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको तो डिवोटेड एक अलग से इस क्वेश्चन को बस इसका वीडियो डालेंगे हम, सच बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कह रहा है, व्हेन टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। कह रहे बेटा दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 जो किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, देन नेट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 16 ओम। जब इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या मिल रहा है, 16 ओम मिल रहा है। ठीक है, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल इट्स वैल्यू इज 3 ओम, और जब इसको हम पैरेलल ही कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका जो वैल्यू है वो हमको 3 ओम मिल रहा है। तो कहना क्या चाह रहा है ये, आखिर कहना क्या चाहता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। तो भैया R1 एंड R2 निकालना है, तो हमको पनवेल भी निकलना है, तो ला फटाक से पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, जल्दी सॉल्व करते हैं क्योंकि हमको पनवेल जाना है। ठीक ना, तो चलो बेटा सीधे लिखो कि R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, लंबा लाइन लिखो, जगह नहीं है मेरे पास, तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू 16 ओम बेटा। ठीक है, और जब यही R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल तो क्या हो रहा है, तो RP हो जा रहा है बेटा 3 ओम, मतलब 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू 3 ओम। अब इन्हीं दो इक्वेशन से, इन्हीं दो सेगमेंट से वी हैव टू फाइंड आउट R1 एंड R2। बेटे हम लोग पकड़ेंगे RP को, किसको पकड़ेंगे, RP को। ठीक, चलिए बेटे RP को पकड़ते हैं, तो RP सिंपली लिखते हैं बेटे R1 R2 एंड R1 प्लस R2। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे देखो RP कितना दिया है, 3 ओम दिया है, झट से लिख दो बेटा, क्या लिख लोगे, 3 ओम। R1 एंड R2 अपन को नहीं पता है, वही तो फाइंड आउट करना है सर। और एक चीज यहां पे नोटिस करो, अगर आप नोटिस कर सकते हो तो, अगर भगवान आंख दिए हैं और दिमाग दिए हैं तो आप देख सकते हो बेटा कि R1 प्लस R2 इक्वल टू 16 ओम शायद ऊपर लिखा हुआ है कहीं, तो हम लोग यहां पे 16 ओम लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, यहां से हमको एक चीज मिल जा रहा है, 48 ओम इक्वल टू R1 R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, और इसी को हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं कि R1 R2। ठीक है, ये अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सर, और उसको सॉल्व करने के लिए अगर भगवान आपके दिमाग में दिमाग दिए हैं, और उस दिमाग में दिमाग अगर दिए हुए, तो आप ध्यान देंगे कि हमको यहां पे एक चीज मिला है
कि R1 प्लस R2 इक्वल टू 16 ओम, और यहां से अगर मैं R1 इधर कर दूं तो 16 माइनस R2 कर दूं, तो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं R1 को। तो करिए ना सर, करिए। तो आप R1 को यहां पुट कर दीजिए, लिखिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और लिख दीजिएगा यहां पे कि सब्स्टिट्यूट R1 बाई 16 माइनस R2, सीधे इक्वेशन पे इक्वेशन हटाइए। ठीक, तो क्या हो जाएगा सर यहां पे देखिए हो जाएगा 48, अब ओम नहीं लिखेंगे हम, 48 इक्वल टू R1 की जगह क्या लिखेंगे 16 माइनस R2, और ठीक 16 माइनस R2 मल्टीप्लाई बाई R2, तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा बेटा, हमको मिल जाएगा बेटा 48 इक्वल टू 16 R2 माइनस R स्क्वायर, R2 का R स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब सिंपल हमको दिख रहा है, कुछ मत करिए, इसको इधर ला दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो इधर सबको इधर ही ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, R2 के R2 का स्क्वायर देख लो, ठीक, इधर ला दिए, ये माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस 16 R2 प्लस 48, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक बन गया इक्वल टू 0, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक बन गया भाई साहब। अब क्या इसको सॉल्व करा जाए, ये जो क्वाड्रेटिक बना है बहुत सिंपल है, क्या करेंगे हम लोग, अगर देखा जाए सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा, हमको मिल जाएगा भाई साहब, मैं यहां सॉल्व करता हूं आगे, तो क्या मिल जाएगा हमको R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, और R2 का स्क्वायर तो 12, ठीक है, माइनस R2 का स्क्वायर माइनस 12 R2 प्लस 4 R2 प्लस 48 इक्वल टू 0, ये हमको मिल जाएगा। इससे हमको क्या आ जाएगा, इससे हमको आ जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस 12 R2 माइनस 4 R2 प्लस 48 इक्वल टू 0, और यहां से हम R2 कॉमन ले लेंगे, वही एक चारा है, बाबा श्याम हमारा है, तो हमको क्या मिल जाएगा, R2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहां मिल जाएगा R2 माइनस 12, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों में कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 ही ले पाएंगे, ठीक, 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिए 4, ठीक, एक 4 ही कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा R2 माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक। फिर मैं आगे लिखूंगा यहां पे, अब आगे कहानी में यहां लिखूंगा, आप देखिए ध्यान से। तो बेटा हमको क्या मिल गया, यहां से हमको यहां से 2 इक्वेशन मिल गया, R2 माइनस R12 और R2 माइनस 4, R2 माइनस 12, R2 माइनस 12, देखते हैं आप सर, R2 माइनस 12 मिल गया, और R2 माइनस 4 मतलब R2 का 2 वैल्यू मिल गया इक्वल टू 0, सो वी हैव R2 इक्वल टू 12 एंड R2 इक्वल टू 4, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम R2 पुट कर देंगे, एक बार R1 पुट कर देंगे, एक बार R2 का वैल्यू 12 पुट कर देंगे, एक बार 4 पुट कर देंगे, और देख लेंगे किसमें पुट करें सर, अगर इसमें पुट कर देंगे तो काम बन जाएगा सर, तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो वी हैव
R1 प्लस R2 इक्वल टू 16। R1 का वैल्यू नहीं पता है, R2 कितना है, R2 को अगर 12 लेते हैं तो 12 इक्वल टू 16, तो ये उधर जाएगा तो R1 हो जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 ओम। अगर हम R2 का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा। और अगर हम लोग R2 का वैल्यू क्या ले ले बेटा, 4 ले लें, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा R1 इक्वल टू 16 माइनस 4, तो R1 इक्वल टू 12 ओम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि विमल केसरी, इसका मतलब यह है कि भैया अगर हम 4 लेंगे तो 12 ओम आएगा और 12 ओम लेंगे तो 4 आएगा। तो मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो 12 ओम है और 4 ओम है, यही आर दी वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 का। अब चाहे 12 R1 को माने और 4 R2 को माने, और चाहे 4 R1 को माने और 12 R2 को माने, देख लो ना, देखो 2 आया है, देख ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों को लग दो ना। आप 12 जब R2 को फुल पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, और 4 पुट करोगे R2 को तो सॉरी, आप R2 का वैल्यू अगर 12 पुट करोगे, अगर R2 12 मानोगे तो R1 क्या होगा, 4 होगा, और R2 अगर 4 मानोगे तो R1 12 हो जाएगा। ठीक, ये था। थैंक यू वेरी मच। अगर समझ में आया है तो ठीक है, कमेंट तो कर नहीं रहे हो तुम लोग, बेहुदे हो, करो, बताओ, ठीक ना, करिए आप। ये हो गया, बड़ा बेहतरीन था, ठीक, करिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ठीक, धन्यवाद।